Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in a compound AbO3, A2 plus ions are present at the corners and O2 negative ions at the face center of a cubic unit cell. Another ion, B4 plus, is to be placed in an octahedral void. The lattice points occupied by B4 plus ion in a unit cell is R. तो हमें क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक कंपाउंड है AbO3 जिसका बेसिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है. उसके कॉर्नर्स पे हमने A2 प्लस आयंस रख दिए, फेस सेंटर पे O2 नेगेटिव आयंस रख दिए और B4 प्लस को हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालना है उस क्यूबिक यूनिट सेल के. तो हमें कहता है कि उस यूनिट सेल के कौन से लैटिस पॉइंट्स में हमने B4 प्लस आयंस को रखा है या रख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. की कंसेप्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. हम इसका यूनिट सेल बना लेते हैं जो कि कुछ इस तरह का होगा. हमें कहता है कि हमने कॉर्नर्स पे A2 प्लस आयंस रखे हैं, मतलब ये जो एरियाज़ हैं ये वाले, ये कॉर्नर्स हो गए इसके. इधर हमने A आयंस रख दिए, ए ए ए ए और 2 प्लस बस इसका चार्ज है. ठीक है, तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, कितने कॉर्नर्स एटम्स होते हैं, तो ये 8 हो जाएंगे. अब एक कॉर्नर एक यूनिट सेल में अपना 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो हमारे पास कितने एटम्स हो जाएंगे ए के. अगर हम ए के एटम्स देखें कॉर्नर्स पे जो हैं, एक 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पास 8 एटम्स रखे हुए हैं, तो मतलब हमारे पास टोटल हो जाएगा 1 एटम. ये ए का हो जाएगा. अगर हम ओ आयन की बात करें तो उसने हमें कहा है कि हमने फेस सेंटर पे ओ आयन एटम को रखा है, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं इसको ऐसे बना देते हैं, ये हो जाएंगे फेस सेंटर्स. ठीक है, एक आगे की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ. 6 हो गए. यहाँ पर हमने ओ को रखा है. अब हम ये जानते हैं कि एक फेस सेंटर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, हाफ. हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 6, तो टोटल हो जाएंगे 3 आइटम्स. ये हो जाएगा ओ का. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमें बी के कितने आइटम्स चाहिए होंगे. ठीक है, सो AbO3 में ए के कितने आइटम्स है हमारे पास, एक आइटम, उसका चार्ज कितना है +2. अब ओ का कितना आइटम्स हमारे पास 3, उसका चार्ज कितना है -2. बी के हमारे पास x आइटम्स है, चार्ज है +4 और ये टोटल हो जाना चाहिए 0. तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. +4x इज़ 0, 4 माइनस +4x इज़ 0, 4x इज़ इक्वल्स टू 4, x इज़ इक्वल्स टू 1. तो हमें कहता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए हमारे पास बी का एक एटम होना चाहिए. हमें बी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में डालना है. एक क्यूबिक यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह होता है. ठीक है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये क्यूबिक यूनिट सेल में 2 जगह होगा. एक तो हो जाएगा बॉडी सेंटर पे और एक तो हो जाएगा एच सेंटर पे, एच सेंटर. जो ये वाला एरिया है ये हो जाएगा हमारा एच सेंटर और जो ये वाला पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर. किसी भी एक यूनिट सेल में एक ही बॉडी सेंटर होता है, मतलब वो बॉडी सेंटर उस यूनिट सेल में अपना पूरा 1 कंट्रीब्यूट करेगा. मतलब अगर हम बी एटम को बॉडी सेंटर में डालते हैं तो उसका एटम नंबर 1 हो जाएगा, एक ही एटम है. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तब मेंटेन हो सकती है. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. हमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4 H सेंटर्स. तो हम देख लेते हैं अगर हम 4 H सेंटर्स में डालते हैं तो कितने एटम्स बनेंगे. हमें पता है कि अगर हमने 4 H सेंटर्स में डाला है और एक H सेंटर एक यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट करता है, अपना 1/4, तो ये हो जाएगा अपॉन इंटू 1/4 से हो जाएगा 1. अगर हम 4 H सेंटर्स पे डालते हैं तो भी बी एटम टोटल बना के 1 हो रहा है. सो मतलब हम 4 H सेंटर्स में डाल सकते हैं, हम बॉडी सेंटर में भी डाल सकते हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ईदर 4 H सेंटर और अ बॉडी सेंटर. सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो. बेस्ट ऑफ लक.